लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो जीत पाइएगा आप लोग? कौन वोट देगा? राजनीतिक जो लोग कर रहे हैं और जिन लोग मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि वोट कटवा है, इनको वोट नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। हमें उसकी बात की परवाह नहीं, तो बना दिया है कि भाई बीजेपी वाले आपको ऐसे करेंगे और कांग्रेस वाले क्या करेंगे। भैया एक जख्म दे रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं। का लोकसभा सीट का भी घोषणा होने में काफी देर हुई। कई नामों को आपने गिनाया, उनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम बताइए ना कि उस रेस में उसका लिस्ट में नाम भी था। गोड्डा में क्या फुनकार अंसारी जी का नाम नहीं होना चाहिए? कई ऐसे नेता जो है मुस्लिम हैं, सजाद अनवर थे, कई लोग ऐसे थे, उनको भी मौका देना चाहिए। हम आपको करें, हम आपको अपने सरों पे बैठा लें, हम आपको सीने से लगा लें, और जब मेरी बारी आई तो नहीं आपको नहीं, आप सिर्फ कोने पे खड़ा है कि हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ता पजामा वाले वो आगे आकर गाड़ी के चलेंगे और उनकी बातों को करेंगे और कर करके, और जैसी चुनाव खत्म होगा फिर उनका मामला खत्म होगा। अगर है तो वो है जनता, और मुझे यकीन है हम जनता के पास जाएंगे और जनता से कहेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। हमारे पास अगर नहीं है तो मैं लोगों से चंदा लूंगा, लोगों से मैं चंदा लेकर के चुनाव लड़ूंगा। चुनावी माहौल चल रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी हो रही है और कहीं कहीं चुनाव हो भी चुके हैं। देश के कई राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है। अब रिजल्ट आने की देरी है, समय है अभी, मगर कहीं ना कहीं कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं कि वहां पर चुनाव होना बाकी है। आपको बता दें, मैं झारखंड की राजधानी रांची से आपको ये खबर दिखा रहा हूं। और झारखंड की बात कर लें, झारखंड में कुल टोटल 14 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और इस लोकसभा सीट में दोनों ने मुस्लिम मुक्त लोकसभा सीट बना दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता बोल रही है कि क्या हम लोगों का वोट सिर्फ वोट बैंक ही बन गया है, क्या हम लोगों को सिर्फ समय आने पर यूज किया जाता है। अगर भाजपा, तो हम जानते हैं भाजपा हमारा दुश्मन है, तो फिर कांग्रेस ने भी वही काम किया है। आज आपको बता दें कि झारखंड हो या पूरा देश क्यों ना हो, मुस्लिम, आदिवासी, दलित समाज, अति पिछड़ा वर्ग के लोग के पूर्वज लोगों ने बलिदान दिया है। इसमें लोगों के पूर्वजों का खून बहा है, हिस्सेदारी रही है और पूरे देश में मुस्लिम की 30 से 35% आबादी भी है। और मुस्लिम आबादी के अनुसार आज भी मुस्लिम अपना लीडरशिप पैदा नहीं कर पाई है। कारण क्या है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या है आखिर इसकी वजह? और आपको बता दें, रांची लोकसभा सीट में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि काफी लोगों का कंफ्यूजन था, संशय बना हुआ था कि रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस किसको टिकट देगी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रांची से सांसद रहे सुबोध कांत को ही मिलेगा टिकट। तो कुछ लोगों ने कहा कि राम टहल चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कि राम टहल चौधरी जी को मिलेगा। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के बन्ना गुप्ता वो भी रेस में है, रांची लोकसभा सीट से मिलेगी। मगर कांग्रेस ने चौंकाने वाला काम किया। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दे दिया है। एक युवा पीढ़ी है और पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं। और इसके साथ ही वर्तमान सांसद रहे संजय सेठ, जो पहले भाजपा के टिकट से लोकसभा सांसद बने और इस बार फिर से वो लोकसभा प्रत्याशी रांची से। अब इस बीच एक मुस्लिम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़ा हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं वोट कटवा है, कुछ लोग बोल रहे हैं वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी इसको खड़ा किया, आंसू खड़ा किया है। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रांची के लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सजाद इदरीसी है और इनसे बात करेंगे
आखिर क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के और क्या क्या तैयारी। सजाद जी, आप लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों ने कई तरह तरह की बातें निकल रही हैं सामने कि कोई बोलता है कि आजसू पार्टी का आप एजेंट हैं, तो कोई बोलता है भाजपा आपको खड़ा करवा रही है ताकि कांग्रेस के वोट कट जाएं और भाजपा जीत जाए। तो आप समझ रहे हैं कि आजसू पार्टी और भाजपा का दोनों का समर्थन है, गठबंधन है, और इधर कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय, जिसको जेएमएम सपोर्ट कर रही है, आरजेडी सपोर्ट कर रही है, माले सपोर्ट कर रही है, तमाम ऐसी पार्टी हैं जो सब सपोर्ट कर रही हैं। आपको कौन सपोर्ट करेगा और क्यों खड़े हुए हैं, मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं कि हम जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद हूं। क्योंकि आप जब से देश की आज़ादी मिली है और उसके बाद आज तक जो हो रहा है उससे काफ़ी आपको मालूम है, और पूरे हिंदुस्तान की आबादी मुस्लिम का 30 से 35 आबादी है, और हमें लाकर कहाँ खड़ा किया गया है और हमें कहाँ लाकर छोड़ा गया है, ये आप खुद इसको समझ सकते हैं। अभी रही सवाल कि आपने अभी जो कांग्रेस के 14 लोकसभा सीट के बारे में बता रहे थे, और उसमें से आपने जिन जिन लोगों के नाम ले रहे थे उनमें से कोई भी एक मुस्लिम कैंडिडेट रेस में नहीं था। आपने एक मुस्लिम का कैंडिडेट का रेस में नहीं था कि जिनका नाम था और वो कट गया, बल्कि ये साफ कह दिया गया कि आपको इस कांग्रेस में रेस में भी आपको पसंद नहीं करना है, इस रेस में भी आपका नाम नहीं रहेगा, खाली आपको कांग्रेस जिंदाबाद करना है और आपको दर्री बिछाना है और ये करना है। तो हमारा कहां अस्तित्व है? हम झारखंड में 14 से 18% हमारी आबादी है, जो गोड्डा जिला भी और हमारे राजमहल भी, जहां पर टिकट दिया जा सकता था, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जा सकता था। हमें आप मौका कब देंगे? एक तो बीजेपी हमको डराती है, आप कहते हैं बीजेपी आपको ये कर देगी, तो आप मुझे क्या कर रहे हैं? अभी आपके कांग्रेस के एक नया यात्रा राहुल गांधी जी लेकर के चले कि नया यात्रा, तो यही नया है, आपने नया यही दिया हम लोगों को। आप बताइए ना भाई कि यही नया यात्रा आपका, कि आपने हमको ये दिया? तो सबसे पहली बात है कि जो आपने बातें कही हैं, आप जो कह रहे हैं वो आप कर कहां रहे हैं? आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट लेना पसंद किया। आप देख लीजिए, आज इसी रांची शहर में कई हादसे हुए हैं, कहां थे वो लोग? क्यों नहीं आए सामने? मुसलमानों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए क्यों नहीं आए? उनके दुख दर्द को पूछने क्यों नहीं आए? कई ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, उनके हालात पूछने तक नहीं गए ये लोग। अब चुनाव का माहौल आया तो अब ये पिंजरे से बाहर निकले, और निकले भी तो हैं। ये अब चल रहा है कि मेरा और तेरा, ये मतलब कि उस पर ये नहीं है कि पार्टी में वो कार्यकर्ता था, मेहनत किया और उसके मेहनत करके इतने साल से अपने लगा करके पार्टी से उसके बाद उसको मिला है, ये भी नहीं है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हम लोगों को वोट बैकिंग मांग रहा है। अब रहा सवाल मेरी बात कि हमने इन तमाम चीजों को देखने के बाद, हमारा ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें भी आगे आने की जरूरत है। और मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे आदिवासी भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे ईसाई भी हैं, हमारे तमाम हैं। उनके तमाम लोगों पर कौन बात करेगी? आप कहते हैं कि बीजेपी आपका दुश्मन है, चलो भाई मान गए। आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए ना। आप तो भी वहीं के ला करके हमको छोड़ दे रहा है। अब आप बताइए कि 14 के 14 सीटों में एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। अब एक बड़ा आपका खेल खेलते हैं वो जबरदस्त। जब कोई समय का आता है तो राज्यसभा भेजने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे देते हैं टिकट, आपने दिया, लेकिन वो तो पहले ही फाइनल हो जाता है कि वो जाएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप मुख्यता बनाने वाला काम कर रहे हैं। अब हम तमाम वो अल्पसंख्यक के हर एक लोग से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आना होगा, आपको सामना करना होगा, आपको मुकाबला करना होगा। चलिए, लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि वो वोट कटवा है। हाँ, हम वोट कटवा है,
क्योंकि हम जिंदाबाद नहीं करेंगे। हम वोट कटवा है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। हम वोट कटवा है, हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट कटवा है, हमें अपनी अधिकार मुझे चाहिए। तो इन सब बातों को कहने पर वोट कटवा कह दिए जाते हैं। तो कहने दीजिए ना, ये हमारा देश का संविधान हमें यह अधिकार देता है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हमें भी हक देता है कि हमें भी सामने में आकर के मुकाबला करने की जरूरत है। इन पार्टियों का, ये चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, और ये गठबंधन की सरकार, क्या इनको नहीं दिख रहा था कि झारखंड में 14 से 18% की मुस्लिम की आबादी है, उनमें से एक जगह सीट देने का इनके पास नहीं था? क्या गोड्डा का सीट नहीं दे सकते थे? राजमहल से सीट नहीं दे सकते थे? लेकिन हां, आप ये जरूर बता रहे हैं हमको कि अगर आप वोट काटेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर हम सब वोट आपको दे देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आप हमको क्या दे रहे हैं, ये तो बता दीजिए ना। तो देखिए, राजनीतिक जो लोग कर रहे हैं और जिन लोग मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि वोट कटवा है, इनको वोट नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। हमें उसकी बात की परवाह नहीं है। हम लोगों की बात करने आए हैं, हम लोगों की समस्याओं पर बात कर रहा हूं। हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छे शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, हमारे अल्पसंख्यक को अच्छे नौकरी मिले। हम भी इस देश में, हमारे पुरखों, हमारे दादों ने भी इस देश में कुर्बानी दी है। जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार हमारा है, और यह अधिकार हमारा संविधान देता है। और इस संविधान का अधिकार के हिसाब से हम भी अधिकार मांग रहे हैं। किसी को 3% की आबादी है, उसको आपने पूरे के पूरे दे दिया है। भाई हम कहां जाएं? हम अपनी बात को नहीं कहें, हम अपनी बातों को आपसे कहें नहीं। आप बस एक मुद्दा बना दिया है कि भाई बीजेपी वाले आपको ऐसे करेंगे और कांग्रेस वाले क्या करेंगे। भैया एक जख्म दे रहे हैं, एक पट्टी बांध रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं। तो देखिए, ये मलहम और जख्म अब हम लोगों को खुद लगाना होगा। और हम तमाम वो मुस्लिमों से अपील करते हैं कि अपना एक लीडर पैदा कीजिए, अपना अधिकार के एक लीडर पैदा कीजिए। हम नहीं कहते कि हमको आप वोट मत दीजिए, ना मत दीजिए वोट हमको। हम नहीं मांग आपसे वोट के बारे में कहते कि हमको आप वोट दीजिए, लेकिन अपना अधिकार को बताइए। तो अगर आपको लगता है हम आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक बात को रख रहे हैं, तो आज लोग मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। क्या इस देश में और ये संविधान मुझे अधिकार नहीं देता चुनाव लड़ने के लिए? क्यों नहीं चुनाव लड़े भाई? क्या इसलिए कि आज हमको किसी पार्टी ने मुझे नहीं लिया, हमारे पास बहुत दौलत नहीं है, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है। हम लोगों तक जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी बातों को रखेंगे और लोगों से कहेंगे। अब जनता ये फैसला करेगी कि किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है। हमारी बात है, हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जिस तरह से ये आज जो वोटिंग के नाम पर और ये जिस तरह से लोग कर रहे हैं, ये रोजगार पर बात ही नहीं करते हैं, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं, नौकरी पर बात नहीं करते हैं। आज हमारे किसान भाई का हालात देख लीजिए, कितने किसान भाई मारे गए। इनके बारे में कौन सोचेगा? सिर्फ इससे हो जाएगा, धर्म के नाम पर हो जाएगा। हम कब तक धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? धर्म से क्या हमारा सब कुछ हो जाएगा? हर आदमी को भूख की तलाश है, हर आदमी को कपड़ा चाहिए, हर आदमी को खाना चाहिए, हर आदमी को अपना मकान चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी फ्यूचर हो, उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा मिले, हमको मेडिकल अच्छा मिले, हमके सड़कें अच्छा मिले, हमको पानी अच्छा मिले, हमको शहर में सुरक्षा अच्छा मिले, हम कारोबार करें तो हम सुरक्षा में कारोबार करें। हमको यही ना चाहिए। भाई आप कहां ले जा रहे हैं? आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूरे झारखंड में आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी गठबंधन की सरकार और आपकी मुहिम चला नया यात्रा, आपने यही न्याय दिया कि 14 का 14 आपने लोकसभा टिकट बांटा है और उसमें कई मंथन आपने किया है, लेकिन उस मंथन में आप एक मुस्लिम कैंडिडेट का भी चिंता नहीं किया, उस पर फिक्र नहीं किया है। हम कहां जा रहे हैं ये तो जनता सोचेगी।
अब तो मुस्लिम को सोचना होगा। अब अपने इन लोगों से ना डरें। अरे भाई वही हाल है इस देश के अंदर, ये डरा डरा करके हम लोगों को बताया जा रहा है। नहीं, अपने अधिकार, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के, लोगों तक अपने अधिकार को लेने के लिए आपको लड़ना होगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा। अच्छा सजाद जी, एक बात बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लिया जाए, मुस्लिम लीडरशिप पैदा करने में टाइम लगा रहा है या फिर लीडरशिप नहीं हो पा रही किसी कारण से। अभी आपने सुना कि हाल फिलहाल में गोड्डा से लोकसभा सीट से दीपिका पांडे जो मेगामा की विधायक है अभी वर्तमान में, मगर उनको टिकट मिल गया था, तो उल गुलान रैली जो प्रभात तारा मैदान रांची में हुई थी, जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता लोग वहां जुटे थे, वहां आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए थे, जिसमें काफी विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद दीपिका पांडे जी का विरोध हुआ, और वहां पर विरोध होने के बाद तुरंत में कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए गोड्डा से प्रदीप यादव को टिकट दे दिया। मगर मुस्लिम का लोग क्या कर रहा है, मुस्लिम जाति का लोग क्या कर रहा है, मुस्लिम का रहनुमा लोग कहाँ हैं, अगर चाहे तो क्यों नहीं मिल सकता टिकट, ये भी तो बात है। देखिए, आपने सही सवाल किया कि वहां गोड्डा से जब विरोध हुआ तो फौरन एक्शन कांग्रेस लिया और वहां पर फेर बदल करके प्रदीप यादव जी को टिकट दे दिया गया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम ने क्यों नहीं? मुस्लिम ने अपनी बातों को रखा है। आपको बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बातों को नहीं रखी जाएगी। आपको पार्टी के अंदर आपको सिर्फ शामिल किया गया, आपके चेहरे को दिखाकर अल्पसंख्यक का वोट चाहिए उनको। आप कितनों चिल्लाएं, कितनों हल्ला करें, उनसे कोई उसको मतलब नहीं है। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि रांची का लोकसभा सीट का भी घोषणा होने में काफी देर हुई। कई नामों को आपने गिनाया, उनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम बताइए ना कि उस रेस में उसका लिस्ट में नाम भी था। गोड्डा में क्या फुनकार अंसारी जी का नाम नहीं होना चाहिए? चलिए, उनका उम्र का मामला था, तो उनके और भी कोई तो था। हमारे कांग्रेस में कई ऐसे नेता जो हैं मुस्लिम हैं, सजाद अनवर थे, कई लोग ऐसे थे, उनको भी मौका देना चाहिए। हम आपको करें, हम आपको अपने सरों पे बैठा लें, हम आपको सीने से लगा लें, और जब मेरी बारी आई तो नहीं, आपको नहीं, आप सिर्फ कोने पे खड़ा रहिए। हम सिर्फ आपके चेहरे के नाम से, कुछ लोग हैं कि हमसे बड़े बड़ी दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ता पजामा वाले, वो आगे आकर गाड़ी के चलेंगे और उनकी बातों को करेंगे, और कर करके, और जैसी चुनाव खत्म होगा फिर उनका मामला खत्म हो गया। फिर शहर में किसी तरह का भी मुस्लिम समाज पर कोई मामला आएगा, कोई मामला होगा, तो उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा। और उसका नतीजा कहां है और उसका अंजाम क्या होता है वो आपको भी मालूम है अच्छा तरीका से। मैं वो बातों को मैं क्या दोहराऊं। सजा जी, एक बात बताएं, रांची लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार इस मैदान में उतर रहे हैं, और अभी सुबोध साहब जी की जो बेटी हैं यशस्विनी साहब, वो भी पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। उनका अभी तक देखा जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहीं से कहीं तक दूर तक नहीं है, मगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड में वो आई, अब उनका चर्चा का विषय बना हुआ है। रांची से संजय सेठ जी हैं जो लगातार राजनीति में रहे और काफ़ी भाजपा के लिए काम किए, कार्यकर्ता के रूप में खूब मेहनत किए, एक बार में सांसद बन गए, दोबारा में फिर से सांसद बनने के लिए प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया भाजपा ने, और आप भी लड़ रहे हैं। कारण क्या है कि ऐसे माहौल में इतना बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो जीत पाइएगा आप लोग, कौन वोट देगा आपको? देखिए, आपने कहा कि संजय सेठ जी के बारे में, तो उनके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी बीजेपी की पूरी पार्टी उनके साथ है। और रहा सवाल कि कांग्रेस के विरासत में उनके पापा, उनके श्री सुबोध साहब जी उनके साथ फेस है, तो इन दोनों कैंडिडेट के पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है जनता। अब जनता ये तय करेगी, जनता ये फैसला करेगी। अब एक कहावत है ना कि जिसका सर में तेल है उसको लोग पूछता है, लेकिन अब जनता भी जाग गई है, जनता भी अब समझने लगी है कि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, खानदानी सिलसिला नहीं, बाप दादा का सिलसिला नहीं चलेगा।
अब लोगों को अब चिंता हो रहा है पेट का, अब चिंता हो रहा है इस रांची लोकसभा में रोजगार का, इस रांची लोकसभा में सुरक्षा का, सड़कों का, बिजली का, पानी का, कई समस्या जो अंबार के जैसा खड़े हैं, जो आज तक चुनावी जब माहौल आते हैं चुनावी मुद्दा बन करके वो रह जाते हैं। और फिर देख लीजिए कहां पे हैं, कहां आप हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों, तो इनको विरासत में सब कुछ मिला है, लेकिन मेरे पास अगर है तो वो है जनता। और मुझे यकीन है हम जनता के पास जाएंगे और जनता से कहेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं। हम एक होकर जब चलेंगे तो झारखंड हमारा आगे जाएगा। तो आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी आपने सजाद जी कर? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। हमारे पास अगर नहीं है तो मैं लोगों से चंदा लूंगा, लोगों से मैं चंदा लेकर के चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास गाड़ी मेरे पास 10 गाड़ियां नहीं है, 20 गाड़ियां नहीं है हमारे पास। हम बहुत बड़ा खानदानी पैसे वाले नहीं हैं, हमारे पास बहुत दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। हम लोगों की सेवा करने का हमें जज्बा है। हम लोगों के पास जाएंगे, हम पैदल पहुंचेंगे, हमारे पास जो साधन होगा मैं लोगों से मदद मांगेंगे और लोगों से कहेंगे कि हम आपकी बात, आपकी आवाज बन करके लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर हमारी बात सही है, हमारी आवाज सही है, तो आप हमारा साथ दें और हमारे इस चुनाव में आप हमारी मदद करें। बहुत से तो ये भी कह रहा है कि सजाद इद्रीसी सिर्फ नाम के लिए हवा बना रहा, माहौल बना रहा है, और जब समय आएगा तो पैसा लेके बैठ जाएगा। तो क्या लगता है कि वाकई आपको जो खड़ा किया, अभी कोई भी पार्टी खड़ा कर रही है, आपको पैसा लेकर बैठने के लिए, वोट काटने के लिए खड़ा है? अरे भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है ये बात, तो कि जब कोई आरोप आप पर लग रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जब कोई इस तरह की बातें जब करते तो उन पे कई आरोप से लगाकर उनको घेर दिए जाते हैं। तो ये सब आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसमें आएंगे तो कई सवालें आएंगे, और जो लोग सोच रहे हैं और जिनका मानसिकता, जिनका सोच जितना होगा उतने ही वो सोच रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। अब रहा सवाल खरीदने की बात, या हमको कोई पैसा देके बैठा देगा या कोई बोल के बैठा देगा, तो ये वक्त आएगा तो जवाब सबको मिलेगा। और कोई किसको क्या खरीदता है और कोई किसको क्या देता है, उससे कोई मतलब इसका है नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि मैंने चुनाव की लड़ने की तैयारी की है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों के पास जाऊंगा। मुझे जनता पर विश्वास है, जनता पर भरोसा है, जनता मुझे वोट देगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से सजाद इद्रीसी ने हमारे सभी सवालों का जवाब बारीकी से दिया और सूझबूझ के साथ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि अब चुनावी रणनीति शुरू हो गई है। अब सभी प्रत्याशी अपना अपना जीत का दावा भी कर रहे हैं, और सजाद इद्रीसी ने कहा कि भाई मेरे सर में तो तेल भी नहीं है जो मैं लगा सकूं या किसी को दे सकूं, मगर फिर भी मैं जनता से सहयोग मांगूंगा, घर घर जाकर अपील करूंगा, उनके जन समस्याओं के लिए बात करूंगा। अगर मेरे सबसे बड़ा अगर वोट बैंक है और वोट सारा कुछ है, वो मेरा जनता है। जनता ही निर्णय लेगी कि लास्ट में क्या करना नहीं क्या करना, क्योंकि आपको बताते हैं कि एक दिन में हवा भी चलती है तो अपना रुख बदल लेती है। जनता के जो वोट है, मतदान है, वो एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वो अब जनता फैसला करेगी कि किसको इस मैदान में आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। मगर लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जितनी भी खबरें आप देखेंगे, नया भारत टीवी 24 आपको हर एक खबर अपडेट कराएगा। और इसी के साथ हमारे साथ प्यार बनाए रखें, चैनल को आशीर्वाद दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं वहां जगह का नाम जरूर डालें, ताकि हम लोगों को काम करने में रुचि बढ़े और हिम्मत मिले और ताकत मिले, और हम आप लोगों के लिए बढ़ चढ़ के खबर को प्रकाशित कर सकें। बस आपसे यही गुजारिश होगी, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।